बेरिश पिन बार कैंडल बन गई है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब प्राइस अपने सप्लाई जोन में जाता है और वहां पर कोई बेरिश पिन बार कैंडल बनती है, तो वहां पर आपको वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस पिन बार कैंडल के लो के नीचे इस तरह से क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर डाउन साइड आ गया है। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि जो रिटेलर्स होते हैं, जिन्हें सप्लाई और डिमांड जोन का सही नॉलेज नहीं होता है, वो लोग यहाँ पर सप्लाई जोन मार्क नहीं करते हैं। वो लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। जब प्राइस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है, तो रिटेलर्स सोचते हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये देखकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट समझकर बाइंग किए हुए होते हैं, उन सभी का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन को भी देखते रहना है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज मत करो। आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी यूज करो, लेकिन उसके साथ में आप सप्लाई और डिमांड जोन को भी देखते रहो कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है या फिर प्राइस अपने सप्लाई जोन से रिवर्स हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं वो आपको परफेक्ट तरीके से समझ आ रहा है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से इस चैनल पर सब कुछ प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको ट्रू नॉलेज दिया जाता है, इस तरह की नॉलेज आपको शायद ही कहीं सीखने मिलती हो। अब आइए इसे डिमांड जोन पे भी समझ लेते हैं कि डिमांड जोन पे इसे कैसे यूज करना। डिमांड जोन के लिए आपको देखना है कि जब प्राइस डाउन साइड जा रहा हो और प्राइस किसी एक पॉइंट पर इस तरह की पिन बार कैंडल, इंडिसीजन डोजी या फिर कोई बुलिश मरुबोजू टाइप कैंडल बनाकर प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए अपसाइड चला जाता है, तो आप इन कैंडल्स के साइज का कुछ इस तरह से एक डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस रिटर्न होकर इस डिमांड जोन में आता है, तो आप यहाँ पर कोई बुलिश रिवर्सल जैसे हैमर, डोजी, बुलिश मरुबोजू या बुलिश इंगल्फिंग जैसी कैंडल स्टिक को देखकर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस 21 अगस्त 2024 बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख सकते हैं कि पहले प्राइस यहाँ पर डाउन साइड आया हुआ है। उसके बाद देखिए, प्राइस इस पॉइंट पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बनाकर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड चला गया है। तो हम इस बुलिश पिन बार कैंडल के साइज का एक डिमांड जोन मार्क कर ले रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस जोन में आया है, तो यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बन गई है और इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, उसने बुलिश पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप अपना फर्स्ट नियरेस्ट स्विंग हाई यानी कि यहां तक रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए अपसाइड चला गया है। अगर हम यहां पर डिमांड जोन ड्रॉ न करें और यहां पर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दें, तो आप देखेंगे कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब जितने भी लोग यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ न करके सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए रहे होंगे, वो लोग यहाँ पर ब्रेकडाउन को देखकर सेल किए होंगे और उसके बाद जब प्राइस यहाँ से अपसाइड गया था, तो जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर सेल किए रहे होंगे, उनके सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को प्रायोरिटी न देकर सप्लाई और डिमांड जोन को प्रायोरिटी देंगे, तो आपके ट्रैप होने का चांस कम होगा और आपके प्रॉफिट का चांस अधिक रहेगा। बस आपको जैसे बता रहा हूं, वैसे ही प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। अब इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब आइए नेक्स्ट टाइप को समझ लेते हैं। सेकंड टाइप का जो हमारा डिमांड जोन होता है, वो है रैली बेस रैली। अगर आपको रैली बेस रैली का मतलब नहीं पता है, तो बता दूं कि ट्रेडिंग में रैली बेस रैली का मतलब है एक बुलिश प्राइस मूवमेंट, जिसमें प्राइस पहले रैली करता है, यानी कि प्राइस पहले अपसाइड जाता है, फिर एक बेस बनाता है, यानी कि एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता है। यह कंसोलिडेशन 2 या उससे अधिक कैंडल्स का होता है और फिर प्राइस वापस से रैली करता है, यानी कि स्ट्रांगली अपसाइड जाता है। इसी को हम रैली बेस रैली कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस पहले रैली करता है, फिर बेस बनाता है और फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ दोबारा से रैली करता है। तो ये जो बेस वाली रेंज होती है, हम इसके साइज का एक डिमांड जोन ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस रेंज में आता है, तो हम यहाँ से कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक देखकर बाइंग कर सकते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि बेस बनाने के बाद प्राइस कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर ऊपर गया हुआ होना चाहिए, तभी हम इसे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहेंगे। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी लोग एंटर हुए हैं। बाजार में बड़ी कैंडल्स तभी बनती हैं जब कहीं बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, और बड़ा पैसा बाजार में सिर्फ स्मार्ट मनी ही लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 20 अगस्त 2024 के बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ प्राइस पहले थोड़ा सा अपसाइड रैली किया है,
उसके बाद यहाँ पर एक बेस बनाया है, यानी कि यहाँ एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ रैली करते हुए अपसाइड चला गया है।